कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। श्री राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। आपको और आपके परिवार को पितृ इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी और आश्विन एकादशी के नाम से प्रमुखतः जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को दोपहर 1:20 से हो जाएगा, जो कि 28 सितंबर 2024 शनिवार को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी तिथि 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। लेकिन मध्याह्न व्यापिनी एकादशी 27 सितंबर शुक्रवार को होने से एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन किया जाएगा और इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन किया जाएगा तथा इस एकादशी का पारणा 29 सितंबर 2024 रविवार को सुबह 6:16 से 8:16 तक कर लेना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत करना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन करना, गौ माता का पूजन करना, दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान कराना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है। पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी भी कहा जाता है। श्राद्ध के महीने में आने वाली इस एकादशी का काफी महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार इस खास दिन परिवार के उन मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु एकादशी तिथि पर हुई हो। आमतौर पर एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, लेकिन एकादशी श्राद्ध का शालिग्राम जी की पूजन भी किया जाता है, जो कि भगवान विष्णु का विग्रह रूप है। माना जाता है कि एकादशी श्राद्ध की पूजा से पितरों को शांति मिलती है। जो लोग पितृपक्ष में तर्पण नहीं कर पाते हैं वो इस दिन श्राद्ध करके अपने पूर्वजों को खुश कर सकते हैं और उन लोगों को जरूर करना चाहिए ये कार्य। सनातन धर्म में एकादशी श्राद्ध का बड़ा ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। यह दिन पूर्वजों को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि इन विशेष दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान है। यही वजह है कि लोग पालनहार से अपनी पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस पवित्र दिन अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए पितृ तर्पण और पिंड दान करते हैं और भगवान विष्णु उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। साथ ही उन्हें अपने निवास वैकुंठ धाम में स्थान देते हैं। यहां तक कि जो लोग अपने पिछले बुरे कर्मों से पीड़ित हैं और मृत्यु के देवता यमराज से यमलोक में दंडित हो रहे हैं, उनके पूर्वज भी इस एकादशी श्राद्ध को करने से उस पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। जिन लोगों का देहांत इस दिन अर्थात तिथि अनुसार दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। और माना जाता है कि यदि आपके कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने पाप कर्मों के कारण यमलोक में अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि विधान पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य को उनके नाम पर दान किया जा सकता है और उन्हें इस दंड से छुटकारा मिलकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर श्राद्ध कर्म करने से पितरों के देव अर्यमा और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इस दिन इस एकादशी का व्रत रखने से और श्राद्ध करने से कर्ज से मुक्ति भी मिलती है।
एकादशी के दिन घी, दूध, दही, अन्न का दान करना चाहिए। गरीबों को भोजन करवाएं और ब्राह्मणों को भी फलाहार करवाएं। इस दिन पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक, यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक माह में, प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी, एक कृष्ण पक्ष व दूसरी शुक्ल पक्ष, दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसे निषेध माना जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। और पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक 34 लिखा है। उसमें बताया गया है कि निराहारम स्थित्वा हम परेहमि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युता। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। सूर्य भगवान को अर्घ दे, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करें, गौ माता का पूजन करें। इसी दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल होते हैं। इस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग व शेविंग ना करें। किसी का भी आप अपमान या अनादर ना करें। दिन में ना सोएं, रात्रि जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा भी प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करें। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को दोपहर 1:20 से हो जाएगा, जो कि 28 सितंबर 2024 शनिवार को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी लोगों को सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवास 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन मध्याह्न व्यापिनी 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को होने से एकादशी का श्राद्ध कर्म, श्राद्ध पूजन 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन ही किया जाएगा और इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 के दिन ही रखा जाएगा तथा इस एकादशी व्रत का पारणा 29 सितंबर 2024 रविवार को सुबह 6:16 से 8:16 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी से सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्यों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय माहिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र आदि धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तब आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए।
राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि विधान पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो है और रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूं। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट जा रहा हूं। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक ग्रहण करें और करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, मैं आपकी शरण में हूं। हे मेरे ठाकुर जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे, विग्रह के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा करके योग्य ब्राह्मणों को फलहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प और नैवेद्य आदि सभी सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों के भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ लोक गोलोक को जाते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्री शंकरादिसेवितं
पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, सभी बंधु बांधवों, यदि आप इंदिरा एकादशी के निमित्त, पितृ एकादशी के निमित्त, आश्विन एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा एकादशी व्रत के पारणा के निमित्त हमें दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, धन राशि, नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृपक्ष का भी आप संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।